आज हम लोग जिस कविता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उस कविता का नाम है तलाशी और इसकी रचनाकार है अनामिका जी। पहले हम लोग कविता पढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कवित्री इसमें क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने कहा, हैंड्स अप। एक-एक अंग फोड़कर मेरा उन्होंने तलाशी ली। मेरी तलाशी में मिला क्या उन्हें? थोड़े से सपने मिले और चाँद मिला, सिगरेट की पन्नी भर, माचिस भर उम्मीद और एक अधूरी चिट्ठी जो वे डिकोड नहीं कर पाए। क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय मैंने लिखी थी, एक अभेद्य लिपि में अपनी धरती को, कि हेलो धरती, कहीं चलो धरती, कोल्हू का बैल बने गोल गोल, घूमे हम कब तक, आओ कहीं आज घूरते हैं तिरछा, एक अग्निबाण बनकर, इस ग्रहपथ से दूर कहीं। उन्होंने चिट्ठी मरोड़ी और मुझे कोच दिया काल कोठरी में। अपनी कलम से मैं लगातार खोद रही हूँ काल कोठरी में सुरंग। तो कान लगा कर सुनो, धरती की छाती में क्या बज रहा है? धरती की छाती में क्या बज रहा है? क्या कोई छुपा हुआ सोता है? और दूर उधर पार सुरंग के दिख रही है कि नहीं दिखती एक पतली सी रोशनी और खुला खिला घास का मैदान? कैसी खुशनुमा कनकनी है, हो सकता है एक लोकगीत गुजरा हो कल इसी राह से। नन्हे नन्हे पांव उड़ते हुए से गए हैं ओस नहाई घास पर। फिलहाल बस एक परछाई वो उसके ओठों पर थरथराती हुई सी बची है। फिलहाल बस एक परछाई वो उसके ओठों पर थरथराती हुई सी बची है। पहला एहसास किसी सृष्टि का, देखो तो टप टप टपकता है कैसे। पहला एहसास किसी सृष्टि का, देखो तो टप टप टपकता है कैसे। तो इसकी चर्चा में सबसे पहले यही बात आती है कि कवित्री ने ये कविता किसके लिए लिखी है। स्वयं अपने लिए लिखी है, ये किसी पूरे समाज के लिए लिखी है, ये सभी महिलाओं के लिए लिखी है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि वो कहती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही वो बात कोई समझ नहीं पाया है। वो कहानी, वो चिट्ठी जो उन्होंने अपनी धरती को लिखी है, जिसमें वो ये कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार से धरती भी समय बदलता रहता है, लेकिन धरती का जो रूप है और जो धरती की जो चाल है वो वैसी की वैसी रहती है। उस प्रकार से वो कह रही हैं कि हम दोनों ही वैसे चलते आ रहे हैं, तो क्यों ना कुछ अलग करें। क्यों ना एक अग्निबाण यहाँ पे रॉकेट के लिए भी कह सकते हैं कि कुछ अलग करते हैं, कि जिस धुरी पे धरती जाती जा रही है तो उससे अलग हट के कुछ किया जाए। तो कहीं न कहीं ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसको ये लगता है कि वो एक ही जैसी चीज़ में फँस गया है, और ये महिला समाज के लिए है, समाज के उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि समय बदल जाता है लेकिन उनकी स्थिति नहीं बदलती है, वो वहीं के वहीं रहते हैं और जो कार्य वो पहले कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं, उनका जीवन कहीं न कहीं एक ही जैसा है। तो एक कविता में वो बात है, इसीलिए वो कहती हैं कि तलाशी ली गई, तलाशी अब उनके क जो भी उन्होंने लिखा है उसकी ली जा सकती है, जो भी उन्होंने गीत, जो कि महिला समाज के जो गीत हैं, जो भी है, सब चीज़ों की तलाशी ली गई, सब देखा गया है कि इसमें क्या है, क्या कहना चाहते हैं लोग। उसमें सपने दिखे, थोड़े से सपने उन्होंने लिखा है, सिगरेट की पन्नी भर माचिस भर उम्मीदें, मतलब उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो थोड़े से ही सपने हैं, थोड़ी-सी ही उम्मीदें हैं, जो कि देखने को मिली। और उसके बाद जो ये मन की बातें हैं, जो चिट्ठियाँ हैं, जो कि उन्होंने धरती को लिखी हमेशा से, समय बदलता गया, सभ्यताएँ बदलती गईं, लेकिन जो बातें उन्होंने लिखी, उसको कोई नहीं समझ पाया। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग समझ नहीं पाए क्योंकि एक बार को लोग सुन भी लेते हैं, तो लोग तुरंत ही ज्ञान देने लगते हैं। अच्छा, ये भी चाहिए, लोग ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं। और ये सिर्फ़ महिला समाज के लिए नहीं, अन्य भी जो समाज हैं, जब भी वो कोई अपनी इतिहास की भी कोई बात बताते हैं, तो सामने वाला यही कहता है कि अच्छा तो ऐसा हो जाना चाहिए। अरे नहीं, हमारे इतिहास में भी ऐसा है, अच्छा उनके इतिहास में भी ऐसा है, ये तो आम बात है, ये है, वो है। लेकिन सुनने वाले बहुत कम होते हैं, जो एक बार सुन के शांत हो गए। तो हो सकता है वो ये कहना चाहती हों कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ बदलता हुआ तुरंत ही दिख जाए। उनको थोड़े से ही सपने हैं, थोड़ी-सी ही उम्मीद है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम लोग सुने तो। उसके बाद वो ये कहती हैं कि किस प्रकार से उनको काल-कोठरी में डाल दिया गया, मतलब उनके विचारों को पीछे कर दिया गया, लेकिन अपने कलम की शक्ति से उन्होंने उसमें भी सुरंग बना डाली और एक नई दुनिया को देखा, जहाँ पे खुलापन था, जहाँ पे ज़्यादा रस थे। उन्होंने लोकगीत का वर्णन किया है, लोकगीत का उन्होंने वहाँ पे
नाम लिया है। उसमें ये है कि लोकगीत में क्या होता है कि किसी भी जगह का जो लोकगीत होता है, उसमें वहाँ के समाज के बारे में बातें होती हैं, काफ़ी रॉ फॉर्म में होती हैं, काफ़ी सत्य होता है लोकगीत में। तो उन्होंने सत्य के बारे में बात करी है कि उनको जो एक दुनिया दिखाई दी, वहाँ पे उनको हो सकता है जो रस दिखाई दिए, वो हो सकता है कि वहाँ पे सत्य ज़्यादा हो। वहाँ पे लोगों की जो मन की बातें हैं, वो ज़्यादा अच्छे से रखी गई हों। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कैसे ओस में कैसे वो आ गईं और उसके होठों पर एक परछाई थरथराती सी नज़र आती है फिलहाल मतलब एक सपने की तरह है एक, है ना? कि अब ये होश के होठ बेसिकली अब वो उनके होठ अब एक हो गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक परछाई की तरह वो सब एक दिखाई पड़ता है सुरंग के उस पार से। और किसी भी नई सृष्टि का जो एहसास है वो टप-टप टपकता है मतलब कि एक बूँद, बूँद, बूँद से सागर जैसे बनता है। तो वैसे ही वो धीरे-धीरे कैसे वो चीज़ बढ़ती जाती है। आपको पहले थोड़ा-सा दिखाई देगा, फिर और दिखाई देगा, लेकिन उसमें आशा ज़रूर होती है। तो ये सब बातें वो इस कविता में कहना चाहती हैं। पूरा अगर हम थोड़े-से में अगर इसको समझें, तो ये कहना चाहती हैं कि कैसे कोई भी हिस्सा यहाँ पे ख़ास करके महिला समाज अपना चाहता है कि जो बातें वो कहना चाहती हैं, लोग वो सुनें, समझें और उस पे जो भी प्रतिक्रिया होगी वो तो बाद की बातें हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जो लिखाई होती है अनामिका जी की इस कविता में, आप देखेंगे काफ़ी सारे दृश्य मिलेंगे, तलाशी ली गई, उनकी जो उम्मीदें हैं उसको सिगरेट और माचिस से कंपेयर किया गया, धरती के ऊपर से रॉकेट निकला, फिर कहाँ उनको डाल दिया गया काल कोठरी में, उसके बाद सुरंग बनी, सुरंग के उस पार दिखाई पड़ी चीज़ें, उसमें कैसे उनको घास पे ओस पे जाता हुआ कोई नज़र आया, लोकगीत वहाँ से निकलता हुआ नज़र आया, फिर कैसे एक नई सृष्टि के ऊपर उन्होंने कल्पना करी। तो ये बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिलते हैं और आपको इनके जंक्शन पॉइंट्स भी नहीं देखने को मिलते हैं। कभी-कभार ये इस वज़ह से होता है क्योंकि कवि चाहता है, कवियत्री चाहती हैं कि उनकी कविताएँ जो हैं, वो काफ़ी रॉ फॉर्म में रहें। कुछ लोग एडिटिंग नहीं करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग एडिटिंग जान के कर देते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि एक ख़्याल से दूसरे ख़्याल में जब आप जाएँ तो आपको भी एहसास हो अचानक से कि अब ये दूसरा ख़्याल है और जो उनका जो कनेक्शन बनता है, कैसे वो ब्यूटी से बनता है, उसी में आपको अच्छा लगे, आनंद आए। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी आपकी क्या विचार हैं इस कविता को लेकर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मेल भी कर सकते हैं वैसे, मेल भी पढ़ते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रवाह प्रॉपर को फ़ॉलो कर सकते हैं।